करने के लिए जो इन्होंने काम किया है उसका हम काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं और हम प्रशंसक भी। साथ ही शिक्षा की पहल ये जो वर्ड है वो हम सभी के लिए एक आज के भी दौर में बहुत चुनौती है और ये वैसे लोगों के लिए है जैसे जो लोग संपन्न है गांव में, वो गांव में रहते नहीं हैं, वो शहर में आके रहते हैं, उससे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आके चतरा में रहते हैं, चतरा में सक्षम हो गया तो उनके बच्चे हजारीबाग में रहते हैं, उससे भी अगर ऊपर सक्षम हुआ तो दिल्ली भव्य कहीं और पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा चुनौती उस बच्चों के साथ है जो आज भी अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। अंतिम पंक्ति का मतलब ये हुआ कि उनके पेरेंट्स का आर्थिक स्थिति अच्छे से नहीं सुधर पाया तो वो गाँव में खेलते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके हाथ तक नहीं पहुँच पाता है। और पिरामिड फाउंडेशन आपके माध्यम से उन बच्चों को उनके एक्टिविटी के लिए जो कई बार आप देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं जो हम सभी गांव से आते हैं, हम लोगों ने महसूस किया है गांव में, हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के गांव में जो लोग सक्षम थे वो चले गए थे धनबाद बोकारो या कहीं पढ़ते थे या उनके बच्चे रहते थे, तो जब वो लौटते थे तो हम लोगों का कल्चर और उनके कल्चर यानी हम उनकी एक्टिविटी और हमारे एक्टिविटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जब हम लोग थोड़ा सा मतलब दिमाग हुआ कि हम लोग अच्छे बुरे का फर्क समझ सकते हैं, तो वो समय गिल्टी फील होता था कि काश हमारे भी पेरेंट्स हमको हॉस्टल में रखते, हमको कहीं और पढ़ाते। तो वो कभी हम यूँ तो नहीं कर सकते हैं कि वो कभी पूरा का पूरा दूर हो जाए, लेकिन आपके माध्यम से जो एक्टिविटी का जो पहल किया गया है उनके माध्यम से कम ये बच्चों में कभी आएगी अपने हलास का कि हम ये चीज़ नहीं जानते हैं। शहर का बच्चा आएगा तो बोलेगा कि मतलब बहुत सारी विडंबना थी हम लोगों के एजुकेशन के लाइफ में और आज भी हम लोग इस बात को झेलते हैं। हम लोग 6th क्लास में गए थे तब एप्पल और B4 बॉय पढ़े थे, उसके पहले हम लोगों को नहीं पता था कि इंग्लिश क्या होता है, हम लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते थे। 96 में एग्जाम लिखे हैं, बहुत सारे चेहरे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हमसे सीनियर भी हैं और उनके बाद भी लिखे हैं। तो 96 के पहले की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते थे कि अंग्रेजी की किताब खरीदना है, एक मनोहर पोथी टाइप का पतला आता था उसको हम लोग खरीदते थे। और जब हमारे ही गांव के कुछ लोग बाहर से आते थे तो वो डिक्शनरी निकालते थे, छोटा एक डिक्शनरी होता था, पैकेट डिक्शनरी, तो हम लोग अजूबा समझते थे कि साला ये है क्या। तो ये मतलब मेरा ये कहानी कहने का ये मतलब है कि आज आप लोगों को सबकी एक जिम्मेवारी बनी हुई है और आप लोगों ने ये मन में बनाया है। हम लोगों को सिर्फ एक औपचारिकता था बुलाने का, हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि हम आपको मोटिवेट करें, लेकिन आपके माध्यम से आज वो बच्चे जानेंगे कि पुस्तक छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपका विचार बड़ा होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी कितनी सुंदर है वो आप करने में सफल होंगे तो निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम का हम समझेंगे कि बहुत सार्थक होगा। और जैसे बहुत सारे गाँव में आपको कई बार सुविधा भी झेलनी पड़ती है, तो हम आप सभी को पहले भी हमने कहा है निगम मैडम को और आप सभी पिरामिड फाउंडेशन के पदाधिकारी और सदस्यों को भी बताना चाहेंगे कि चतरा जिला में किसी भी गाँव में आपको जरा सा भी असुविधा होता है स्कूल के बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के बिहेवियर में या फिर उनके सामाजिक बिहेवियर में, तो आप मुझे जरूर याद करें। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको कहीं परेशानी नहीं होने देंगे, ऐसा हम आपको कमिटमेंट करते हैं। और जब हम सभी इस दायित्व को समझेंगे तो हम निश्चित तौर पर हमको कई बार उदाहरण पढ़ते थे, जब हम लोग 10th का